लिखा गया था? जल्दी से बताइए, अर्थशास्त्र जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का पहला सवाल जो कि आपके सामने, और बहुत ही सिंपल सवाल है, इसीलिए केबीसी की शुरुआत हमेशा क्या होती है, कम से होती है, तो इसलिए 10 रुपीज का आपका पहला सवाल। उम्मीद करता हूं कि आप इसको सही करेंगे। जो ये सवाल गलत करेगा भाई माता रानी पाप देगी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है जो कि आपके सामने है। चलिए, और ए यहाँ पे आंसर आ रहा है और ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है दोस्तों। अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, सिकंदर ने हाइडस्पस की लड़ाई में किसको हराया था? जल्दी से बताइए, बैटल ऑफ हाइडस्पस के बारे में बताइए, किसको हराया था? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। और हाइडस्पस की लड़ाई में जो है किसको हराया था? देखिए दोस्तों, माना जाता है कि 326 बीसी के अंदर जो है ये लड़ाई है जो कि हुई थी, ठीक है, अलेक्जेंडर के बीच में, और साथ में किसके हुई थी? किंग पोरस के बीच में हुई थी। तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, जो कि उस टाइप पे पूर्व किंगडम के जो है राजा हुआ करता था। झेलम नदी के पास में जो है इस लड़ाई को लड़ा गया, पंजाब वाले रीजन के अंदर, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ, ग्रीक लोगों की विक्ट्री हो गई और सरेंडर करना पड़ा पोरस को। और लार्ज एरिया जो कि पंजाब, झेलम और बियास के बीच वाला जो एरिया है उसके अंदर अलेक्जेंडर एम्पायर है जो कि स्टैब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और पोरस जो है वो बाद में उसका क्या बन गया, उसी का जो आर्मी का एक पार्ट है जो कि वो वहां पे बन गया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। काफी बच्चों का सही सवाल है। अगला सवाल आपका गलत होने वाला है जो कि है 30 रुपीज का, यानी कि 30 माइनस कर लो भाई, 0 पे पहुंचने वाले हो। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान को दुनिया में प्रचारित किया? बताइए भाई, दुनिया में कौन से वाले स्तूपा से जो है प्रचारित किया था? और कौन सा होगा आंसर? यहाँ पे काफी बच्चों का गलत आंसर है, सबने तुक्के मारने चालू कर दिए हैं। और भाई शेयर कर दो क्लास को, व्हाट्सएप पे जो है वीडियो को शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे देख सकें। चलिए आंसर क्या होगा, सारनाथ स्तूपा आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि कहां पर है, सारनाथ के अंदर है। 13-15 किलोमीटर के पास में ही है। उत्तर प्रदेश के जो बच्चे हैं वो मुझे एग्जैक्ट बता पाएंगे, 13-15 किलोमीटर ही होगा मेरे ख्याल से, वाराणसी से, उत्तर प्रदेश के अंदर है। और ठीक है, तो यहां से जो है गौतम बुद्ध ने क्या किया था, अपने जो ज्ञान है उसको दुनिया में प्रसारित किया था। ओके, तो ये बात आपको यहां पे ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला सवाल, जिन्ना ने देश में आयोजित सम्मेलन में वावेल की योजना के प्रति अपना विरोध दिया, तो आपको बताना है। और यह सवाल भी आपका यहाँ पे गलत होगा। जिन्ना से रिलेटेड कुछ एक सवाल है जो कि आज मैं आपके लिए कवर कर रहा हूं। वेविल प्लान के बारे में आपको बताना है। ठीक है, वेविल प्लान के बारे में आपको बताना है, जल्दी से बताइए। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी दोस्तों 1945 के अंदर। ठीक है, 1945 के अंदर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसके अंदर वाइसरॉय जो भारत के थे वो उस टाइम पे कौन थे, लॉर्ड वेविल थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि भाई प्लान लेके आए थे भारत के सेल्फ गवर्नमेंट को लेकर, और बोला गया था कि भाई भारत को सेल्फ रूल के लिए अवेलेबल करवा देंगे। और यहाँ पे आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच में क्या हो गई, जो है दोनों के बीच में रिप्रेजेंटेशन को लेकर जो है वो लड़ाई हो गई। मुस्लिम लीग ने बोला कि मुस्लिम जो लोग होंगे ना वो हमारी तरफ से ही इलेक्शन लड़ेंगे। आईएनसी से ने बोला, कांग्रेस ने कि यार ये कौन सी बात हुई, हमारे पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं, अब्दुल कलाम आजाद है, बहुत सारे लोग हैं, तो वो हमारी तरफ से खड़े होंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो इस चीज को लेकर दोनों के बीच में जो है काफी जो है मतभेद हो गए। और ये कहां पे हुआ था, ये शिमला कॉन्फ्रेंस के अंदर हुआ था। धमाधम तुक्के पे तुक्के जो है वो जाए जा रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। और बहुत कम बच्चे जो कि ये बोल रहे हैं कि सर हमें नहीं आता। अरे भाई नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बड़ी बात नहीं है, गलत करने से तो बहुत बढ़िया है ना, गलत करने क्यों कर रहे हो यार। चलिए अगला सवाल देखते हैं जो कि है, दिगंबर और श्वेतांबर मुख्य रूप से उनके डैश में भिन्न होते हैं। दिगंबर और श्वेतांबर में दोस्तों क्या अलग होते हैं, जल्दी से बताइए। दोनों जैनिज्म के ही पार्ट हैं, जल्दी से बताइए, दिगंबर और श्वेतांबर।
दिगंबर और श्वेतांबर, आंसर कीजिए। जैनिज्म की कॉन्फ्रेंसेस के बारे में भी मैं पहले आपको बता चुका हूं, पहले वाले वीडियोस देख लेना भाई, अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे बच्चों, पहले वाले वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे वीडियोस, और पूरी की पूरी हिस्ट्री की प्लेलिस्ट मैंने वीडियो के नीचे कमेंट में डाली हुई है। आरआरबी जेईई की क्लास में पूरी की पूरी हिस्ट्री पढ़ा चुका हूं, वो वीडियो देखने, साथ में जो मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूं इसकी भी प्लेलिस्ट में से पुराने वाले जो है अगर अभी तक नहीं देखे तो वो भी देख लेना, समझ गए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में गलत नहीं करके आना है, पढ़ाई करना चलेगा, गलत करना नहीं चलेगा, ठीक है। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू के अंदर है, चालुक्य के द्वारा बनाया गया था, 11 से 13वीं शताब्दी में। एक बच्चा पूछ रहा है, आंसर यहां पे क्या होगा? अरे भाई कपड़ों में अंतर होता है ना, श्वेतांबर जो होते हैं वो सफेद कपड़े पहनते हैं, दिगंबर जो होते हैं वो कुछ भी नहीं पहनते हैं, समझ गए। तो क्या हो गया था कि यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में ड्रॉट पड़ गया था, हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में, तो कुछ लोग जो है वो साउथ इंडिया चले गए, ठीक है। नॉर्थ इंडिया वालों ने जो है कपड़े पहन लिए, बाद में जब ये ऊपर आए तो बोला भाई कपड़े क्यों पहन लिए, महावीर ने तो हमें मना किया था, ये बोले भाई हमने तो पहन लिए, देखो जो भी है। तो क्या हो गया, दोनों के बीच में डिवीजन हो गया, एक बन गए श्वेतांबर और एक बन गए दिगंबर, समझ गए। महावीर ने बोला था कि तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं रखोगे, कुछ भी नहीं खरीदोगे, पूरी तरीके से क्या स्काई क्लैड रहोगे। अगला सवाल, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किसने करी थी? मद्रास में, महत्वपूर्ण सवाल है, थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, चलिए आंसर करिए। देखो यहां पे हुआ क्या था, देखो होम रूल लीग को क्या हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, दो तरीके से सवाल बनते हैं इसमें। अगर आपसे पूछे बेलगांव के अंदर किसने शुरुआत करी थी, समझ गए, तो बेलगांव के अंदर तो दोस्तों किसने करी थी, हमारे, जल्दी से बताइए, तिलक ने करी थी। और अगर आपसे मद्रास पूछ लिया जाए कि मद्रास में किसने करी थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे जो है आंसर जो है गलत दिए हैं, ज्यादातर ने तिलक जो है आंसर दिया है। 50 रुपीज का सवाल था, अरे भाई पेटीएम वेटीएम कर दो यार, नंबर दो क्या, क्योंकि सारे के सारे गलत कर रहे हो, ठीक है, सारे के सारे गलत कर रहे हो, पेटीएम नंबर दे दो, मेरे को भेज दो, मतलब बहुत सारे आ जाएंगे पैसे, क्योंकि आप लोग इतने गलत आंसर कर रहे हो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? जल्दी से बताइए, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर नॉर्थ इंडिया वालों ने कपड़े क्यों पहन लिए। अरे यार अब इसका नॉर्थ इंडिया वालों ने कपड़े क्यों पहन लिए, इसका रीजन तो मुझे भी नहीं पता एक्चुअली में कि कपड़े क्यों पहन लिए, लेकिन अपने नॉर्थ इंडिया के अंदर तो क्या थोड़े लोग मजाक उड़ाने वाले ज्यादा लोग हैं, तो पता नहीं कुछ ऐसा कुछ संवर्ड हुआ होगा उस टाइम के, उनको नहीं अच्छा फील नहीं आया होगा तो उन्होंने भाई पहन लिए, समझ गए। तो और क्या रीजन रहा होगा मतलब यार इस चीज का, और ठंड पड़ी होगी भाई, ठंड तो अब यार मॉन्ग के लोग तो एक्चुअली में ठंड काफी सह लेते हैं, मतलब तो ठंड तो इतना मेजर रीजन नहीं रहा होगा। चलिए बताइए किस सत्र में पहली बार तिरंगा ध्वज फहराया गया था? देखिए दोस्तों 1900, आंसर आप करो पहले यहाँ पे, फिर मैं करता हूं। यहाँ पे जो आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, और सी यहाँ पे मेजरली आंसर बच्चों का सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था। ए भी यहाँ पे बहुत बच्चा आंसर कर रहे हैं, ए यहाँ पे अभिषेक महाराज है, महाराज वाला आंसर किया है, और वंश पंचाल है, ठीक है, सूर्य प्रताप राणा है, तो मतलब यार आंसर बहुत सारे, रजत कुमार है। अरे भाई क्या आंसर कर रहे हो, कोलकाता सेशन में बिल्कुल भी नहीं हुआ था, लाहौर सेशन में हुआ था, नहीं देखे ना वीडियो। जो आंसर जो गलत कर रहे हैं ना बच्चे, ये वही बच्चे जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे होते तो हिस्ट्री का कोई सवाल नहीं जो गलत होगा। और देश के किसी भी पेपर में, मैं एनटीपीसी की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी पेपर की बात कर रहा हूं देश में, समझ गए। चलिए तो यहाँ पे लाहौर आंसर होगा। हुआ क्या था दोस्तों, नेहरू जी ने बोल दिया था कि अब जो है एक टाइम दिया गया था, एक डेडलाइन दी गई थी, बोला गया था इस डेडलाइन तक जो है हमें आजादी चाहिए। डेडलाइन निकल गई, नेहरू जी ने बोला देश का आजाद होने का टाइम हो गया है, झंडा जो है वो फहरा दिया। रावी जो नदी है, ये भी पेपर में पूछते हैं कौन सी नदी के तट पे फहराया गया था, तो रावी नदी में फहराया गया था, लाहौर में फहराया गया था, 1929 में फहराया गया था, समझ गए। 3 तरीके के सवाल आप यहाँ पे देख सकते हो। और गांधी जी को बोल दिया गया था कि भाई अब आप क्या करो, आंदोलन की शुरुआत कर दो, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं।
और डेट, आजादी की डेट क्या रखी थी? 26 जनवरी जो है वो डेट रखी थी हमने 1930। बोला था कि भाई 26 जनवरी को आजाद हो जाएंगे, इसीलिए हम उस टाइम पे आजाद नहीं हुए। ये 26 जनवरी वाला जो दिन है ना, इसको हम क्या करते हैं? स्वतंत्रता। हमने क्या किया था? ठीक है, हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी को पारित किया था। बन तो हमारा 26 नवंबर को ही गया था, लेकिन ये डेट हमें बहुत पुराने, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसीलिए हमने रिपब्लिक डे जो है वो 26 जनवरी को सेलेक्ट किया, क्योंकि किसी टाइम पे 26 जनवरी को हम आजाद होने वाले थे। चलिए, यह किसने कहा कि आधी रात के स्ट्रोक पर जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और आजादी के लिए जागता है? जल्दी से बताइए। द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया वेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ये किसके द्वारा कहा गया था? ठीक है, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन एक, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है और एक किताब भी लिखी गई है, मिडनाइट चिल्ड्रन, जिसके अंदर क्या होता है कि 15 अगस्त को जो है क्या होता है, बहुत सारे बच्चे हैं जो कि पैदा होते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, जल्दी से बताइए। सलमान रुश्दी के द्वारा 1981 के अंदर ये नोवेल है जो कि लिखी गई थी। ओके, और आंसर यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सही है, जवाहरलाल नेहरू है जो कि यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। कौन सा बच्चा है जो गलत कर रहा है भाई यहाँ पे? माता रानी पाप देगी ऐसे सवाल। ये देखो, ये बच्चा मिल ही गया, एक आदि तो मिलता ही है। ढूंढो तो सब मिलते हैं, ढूंढो तो भगवान भी मिलेगा, और ढूंढो तो ऐसे बच्चे भी मिलेंगे जो कि बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल बच्चों वाला जो सवाल है ना उसको भी गलत कर देंगे। अमित कुमार राजक करके है, ठीक है। करण ने स्किप कर दिया। यार आपने आजादी की स्पीच नहीं सुनी क्या? आजादी की, जब आजादी मिली थी तब नेता, जब क्या हुआ था, नेहरू जी ने एक बहुत ही ब्रिलियंट स्पीच है जो कि दी थी, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया वेक्स टू लाइफ एंड फ्रीडम करके। तो ये उसी का अंश है। अगला सवाल, गांधी के अहमदाबाद सत्याग्रह के खिलाफ निर्देशित किया गया था। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है दोस्तों किसके खिलाफ है जो कि किया गया था? ठीक है भाई, पिक्चर ही देख लेना, मिडनाइट चिल्ड्रन नाम से पिक्चर भी बना रखी है, मूवी भी मिल जाएगी आपको, बहुत बढ़िया पिक्चर है। बताइए। अहमदाबाद मिल के बारे में बताइए, किसके खिलाफ किया गया था, कब हुआ था दोस्तों? अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक है 1918 के अंदर जो है वो करी गई थी। ठीक है, इनिशियल मूवमेंट था, गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया था जब वो साउथ अफ्रीका से आए थे। चंपारण, खेड़ा, सत्या और अहमदाबाद 3 जगह पे किया गया था, उसमें से अहमदाबाद एक था। उस जमाने में सेकंड सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी बॉम्बे प्रेसिडेंसी की अहमदाबाद, और कॉटन इंडस्ट्रीज वहां पे बहुत ज्यादा हुआ करती थी, और गुजरात के जो मिल ओनर थे और जो वर्कर थे उनके बीच में लड़ाई हो गई। एक्चुअली हुआ क्या था, अहमदाबाद के अंदर प्लेग हो गया था। ठीक है, और लोग जो है वो क्या बोल रहे थे कि प्लेग का बोनस जो है वो हमें अवेलेबल करवाओ, और उसके लिए बोला भी गया था मिल ओनर के द्वारा। ठीक है, और वो अपना बोनस जो है वो निकालना चाह रहे थे, और उन्होंने डिमांड किया था कि भाई हमारी सैलरी में 50% जो वेज है उसको क्या करो, इंक्रीज करो। जो पैसा आप दे रहे हो ना उससे काम नहीं चल रहा है, घर का काम नहीं चल रहा है। तो गांधी जी को जो इन्वाइट किया गया था वो अनुसुईया बेन, नाम भी लिख देता हूं, अनुसुईया बेन साराभाई के द्वारा इनवाइट किया गया था। ठीक है, और उनके ब्रदर थे अंबालाल साराभाई, तो उनके द्वारा, जो कि खुद भी एक रिच मिल ओनर थे अहमदाबाद के, तो उन्होंने जो है इनवाइट किया था। और ठीक है, और इसके बारे में जानकारी दी थी, तो गांधी जी ने वहां पे स्ट्राइक किया और हंगर स्ट्राइक करी थी वहां पे। ठीक है, और उसके बाद में उनको 35% का जो हाइक है वो दिलाया था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? मिल ओनर है, जो कि आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, जो कि हो जाएगा। अगला है, औपनिवेशिक काल के दौरान मुख्य रूप से ब्रिटिश पूंजी का निवेश कहाँ किया जाता था? तो भाई जब हमारा देश कॉलोनी हुआ करता था ब्रिटिशर्स की, तब किस चीज के अंदर ये लोग इन्वेस्टमेंट है जो कि किया करते थे? ठीक है, आज उस चीज के अंदर हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो गया है, और वो लोग उसी चीज के अंदर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा किया करते थे। जल्दी से बताइए भाई किस चीज में किया करते थे? 100 रुपए का सवाल, और सभी बच्चे गलत करेंगे और पेटीएम करेंगे। बढ़िया, पेटीएम का प्रमोशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। चलिए अगला सवाल बताइए। यहां पे हर एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन बन रहे हैं
जो बता रहा हूं सारी चीजें अपने आप में क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। बार बार मुझे बोलना नहीं पड़े, मैं बार बार आपको बोलूंगा ये 1 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन, इसका मतलब नहीं है। खुद समझो, अनुसुईया बताया तो अनुसुईया आपसे पेपर में पूछ सकता है कि भाई किसने इन्वाइट किया था, समझ गए, किस कारण किया था, कौन से साल में अहमदाबाद स्ट्राइक हुई थी, किस कारण हुई थी, कितना % वेज बढ़ाने की बात करी गई थी, कितना % वेज बढ़ा था, सारे अपने आप में सवाल है। और यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तुक्के जो मारे हैं बच्चों ने, और क्या होगा, एग्रीकल्चर के अंदर दोस्तों वो निवेश किया करते थे। ऐसे सवालों को कभी आंसर नहीं करते, इनको स्किप करते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल कभी पढ़ाए नहीं जाते, समझ गए, ये छोड़ने वाले सवाल होते हैं। अगला सवाल, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भारत के किस गांव में एक टावर बना हुआ है? मोहम्मद अली जिन्ना, बताइए भाई, मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पे एक टावर बना हुआ है, इंडिया के अंदर ही बना हुआ है। और एक बात और बता देता हूं, महात्मा गांधी जी की रोड है, उसी रोड के ऊपर टावर बना हुआ है। अब ये कहां बना है वो आप बताएंगे। जिन्ना के बारे में आपको मालूम ही है, देश आजाद, पाकिस्तान आजाद हुआ था, कब हुआ था, 16 तारीख को, 16 अगस्त है ना, 47। अगले 1 साल के अंदर ही जो है टाटा बाय बाय हुए थे। जबरदस्त लॉयर माने जाते थे, पॉलिटिशियन भी थे, फाउंडर है पाकिस्तान के, और लीडर थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, ठीक है। 1913 से पाकिस्तान के क्रिएशन के अंदर जो है काफी बड़ा रोल है जो कि इन्होंने निभाया था। 14 अगस्त को 1947 को, ठीक है। और पहले गवर्नर जनरल है जो कि पाकिस्तान के थे, ये भी आपको ध्यान रखिएगा। फादर ऑफ द नेशन पाकिस्तान के ग्रेट लीडर, वो जिन्ना को ही माना जाता है। पाकिस्तान के जैसे अपने यहाँ पे 2 अक्टूबर को नेशनल हॉलिडे होता है, वैसे वहां पे जिन्ना के बर्थडे पे जो है नेशनल हॉलिडे है जो कि माना जाता है, ठीक है। और अपने नेहरू जी, जिन्ना और जो माउंटबेटन की जो वाइफ थी, ये सारे क्या कलीग थे, ये साथ में पढ़ा करते थे, जबरदस्त लॉयर थे। बाकी आप समझ जाओ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आंसर क्या होगा, गुंटूर होगा। आंध्र प्रदेश के अंदर एक जगह है दोस्तों गुंटूर, वहां पे जो है ये मीनार है जो कि यहाँ पे बना रखी है, समझ गए मेरी बात। चलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है भारत में ब्रिटिश राज काल के दौरान लोकप्रिय स्वतंत्रता संग्राम गीत किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए, सरफरोशी की तमन्ना किसके द्वारा बताया गया था? द डॉन नाम का न्यूज़पेपर आपको पता है ना, बहुत ही फेमस है पाकिस्तान का, तो वो जिन्ना का ही है, वो अखबार जिन्ना ने शुरुआत करी थी। सरफरोशी की तमन्ना बताओ भाई, किसके द्वारा लिखी गई थी? पैट्रियोटिक पोएम थी, उर्दू के अंदर लिखी गई थी, किसके द्वारा? बिस्मिल के द्वारा, ठीक है। आंसर यहां पे क्या हो जाएगा? बिस्मिल आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि पटना के अंदर लिखी गई थी दोस्तों 1921 के अंदर, ठीक है। और बाद में इसको, ठीक है, एक एक्चुअली में ये जो पोयम है ना, वो बिस्मिल अजीमाबादी नाम के एक पर्सन है, उनके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन बाद में इसको थोड़ा सा क्या करा, थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा सही तरीके से जो रिप्रेजेंटेशन जो मतलब कहें तो देश की आज़ादी के अंदर जो काम में लिया ना, वो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिया था, ओके। लेकिन इसको एक्चुअली बिस्मिल आजमाबादी करके एक पर्सन थे, उनके द्वारा लिखी गई थी। लेकिन इसको जो फेमस बनाया वो राम प्रसाद बिस्मिल ने जो है इसको बहुत फेमस बनाया, समझ गए मेरी बात। चलिए, तो ये आपको यहाँ पे बात ध्यान रखनी है, कई सारी मूवीज के अंदर भी जो है इसको काम में लिया गया है। काफी सारे बच्चों ने जो यहाँ पे आंसर है वो भी गलत गलत जो है वो यहाँ पे चेप दिए हैं आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, ठीक है। याद करोगे ना, याद रखना, बिस्मिल किसके द्वारा, एक्चुअली जो ओरिजिनल जो है वो किसके द्वारा, बिस्मिल आजमाबादी, इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, इंडियन नेपोलियन जो है वो किसको शीर्षक दिया गया था? जल्दी से बताइए, इंडियन नेपोलियन किसको दिया गया था? जल्दी से करेंगे, टाइम हो गया है आपकी जनरल साइंस की क्लास का। समुद्रगुप्त दोस्तों बिल्कुल सही जवाब है, जो कि आपका होगा। औरंगजेब ने अपने फादर को आगरा किले के अंदर अरेस्ट कर लिया था, भाई किसको किया था? औरंगजेब क्या दुखी हो गया था, मतलब शाहजहां की
जो लव स्टोरी है उससे बहुत दुखी हो गया था। शाहजहां ने पूरा का पूरा पैसा जो है ना वो लगा दिया था अपना ताजमहल बनाने पे, और ये बोला कि यार ताजमहल जो है ना एक तो वाइट है, बोला एक ब्लैक ताजमहल भी बनाऊंगा, एक वाइट ताजमहल के सामने जो है एक ब्लैक ताजमहल भी बनाऊंगा। औरंगजेब दुखी हो गया था कि यार इतना पैसा जो है वो तो पहले इसमें लगा दिया, जो बचा कुचा इसमें लग जाएगा तो वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। और ऊपर से क्या दारा शिकोह की ज्यादा सुनता था, औरंगजेब की सुनता भी कम था, समझ गए। तो शाहजहां से दुखी होके उसने जेल में डलवा दिया औरंगजेब ने। आगे बात करते हैं, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगला सवाल क्या आंसर क्या होगा? बृहद्रदस्त। दोस्तों आपका बृहद्रदस्त आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। लाहौर संकल्प किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जल्दी से बताइए, लाहौर रिजोल्यूशन किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था? दोस्तों ये किया गया था, काफी बच्चे इसका गलत जवाब करेंगे, ठीक है, एक के फजलुल हक के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया गया था, ध्यान रखिएगा। हंटर कमीशन दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था 1882 में। क्या रिव्यू करने के लिए किया गया था? किस चीज की जांच करने के लिए किया गया था? देखिए हुआ क्या था, 1882 के अंदर जो हंटर कमीशन बनाया गया था ना, हंटर कमीशन चेक करने के लिए बनाया गया था कि हमारे देश के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चेक करने के लिए बनाया गया था। इसके द्वारा एक और हंटर कमिटी भी बनाई गई थी, वो भी ध्यान रखिएगा। हंटर कमिटी बनाई गई थी कि जलियांवाला बाग के जो कांड हुआ था ना उसके बाद चेक करने के लिए कि भाई कौन कल्प्रेट है कि नहीं है, जिनको पूरी तरीके से छूट दे दी गई थी। गो बैक टू वेदास का मोटो का प्रस्ताव किसने दिया था? जल्दी से बताओ, ये गो बैक टू वेदास, आंसर यहां पे क्या होगा? गो बैक टू वेदास दोस्तों ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा दी गई थी। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारतीय महिला प्रतिनिधि का नाम बताइए। लंदन बार बार जो है सभी लोग घूमने जाया करते थे, पहली गोलमेज सम्मेलन में, दूसरी में, तीसरी में। गांधी जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ किस में गए थे? सेकंड वाली में ही गए थे। बाकी सारे लोग बार बार जाते लंदन, बढ़िया घूम फिर के आ जाते। हर क्लास से जो है वो रिप्रेजेंटेशन किया करते थे, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो वुमेन को लेकर हो, ST SC को लेकर हो, चाहे वो किसी दूसरी क्लास को लेकर हो, सब लोग, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सरोजनी नायडू को जो है उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। अगला सवाल है, भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर ने पोस्टेज स्टैंप को पेश किया था? भाई चाहे हमारे यहाँ पे पोस्ट ऑफिस हो, पोस्टेज स्टैंप हो, चाहे ट्रेन हो, ये सब जो है शुरुआत किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा करी गई थी। तो आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही।